दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और नारायण ने कार्तिक मास में धरती पर जल में स्नान करने की बात देवताओं को बताई थी। इसीलिए यह महीना परम पवित्र माना जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीपदान करने से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस मास में व्रत और तप करने से अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय जी के द्वारा कार्तिक मास का महात्म्य पूछने पर महादेव जी कहते हैं, यदि एक ओर संपूर्ण तीर्थ समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास हो तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही कार्तिक मास ही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिस प्रकार श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्य के समान सदाचार, सतयुग के समान युग, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले को स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता। कार्तिक मास में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद होता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन
तथा प्रसाद स्वरूप धूप ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा कार्तिक मास का पूजन करे और पुण्य लाभ का अर्जन करे।